इंग्लिश की एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है कि यू मेक योर हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। यानी आप अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आपकी आदतें आपका मुस्तकबिल तय कर देती हैं। जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है वो बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि हैबिट्स क्या चीज़ है? वो तमाम एक्शन, वो तमाम बिहेवियर जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको कोई खास प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। सुबह जब आप उठते हैं और दिन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और शाम को जब आप बिस्तर पर वापस जाते हैं तो आप ज़रा सोचें थोड़ी देर के लिए, कितने ऐसे एक्शंस हैं जिनके लिए बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको कोई खास प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एनवायरनमेंट से ऐसी बेशुमार चीज़ें जिनको आपने इतना रिपीटेटिवली किया कि अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ गई है कि आप ऑटोमेटिकली वो आपसे एक्शंस करवाती हैं, आपके बिहेवियर्स को कंट्रोल करती हैं। दीज आर योर हैबिट्स, और ये हैबिट्स हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट करती हैं, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। बट वो हैबिट्स जो हमारी और हमारी कामयाबी के दरमियान एक बैरियर बन जाए, वो हैबिट्स को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली जो एवरेज लोग हैं वो अपनी हैबिट्स को अपनी कोई पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, इसलिए वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि मैं क्या करूँ, मेरी शख्सियत ही बदल सकती है, या ये जो हैबिट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में बनाई हैं अब इनको कैसे आसानी से निकालूँ, ये तो नहीं जा सकती। दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का फैसला कर लिया, जैसे आपने फैसला कर लिया, और डेफिनेटली आप इंटरनेट के ऊपर ये सर्च करते हुए कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके अंदर ये बिलीफ है कि आपकी हैबिट्स आपके रास्ते में शायद रुकावट है, या ऐसी हैबिट्स आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं जो कामयाबी तक आपको लेके जा सकती है। और दैट्स वाई आप ये तलाश करते हो कि कौन से लोग हैं जो सक्सेस तक पहुंचे और वो किन हैबिट्स की मदद से पहुंचे हैं। उन सक्सेसफुल लोगों की वो कौन सी हैबिट्स थी जो आपको सीखनी चाहिए, जिसकी मदद से आप भी अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। दैट्स वाई यू आर इन फ्रंट ऑफ दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में बड़ी कॉमन है। दीज आर 6 हैबिट्स तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो यू विल ऑल्सो बिकम अनस्टॉपेबल। आपका और आपकी कामयाबी के दरमियान जो सफर है वो बड़ी आसानी से तय हो सकता है, क्योंकि यही वो हैबिट्स हैं जो एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। और वो हैबिट्स जो आपके और आपकी कामयाबी के दरमियान एक बैरियर बनी है, आप उनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट्स, और मैं चाहूंगा कि आप इन हैबिट्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जिंदगी में लाते जाएं, एंड देन यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ दीज हैबिट्स। सबसे पहली हैबिट जो मैं समझता हूँ आपको हर सूरत में अपने अंदर लेके आनी चाहिए वो है रीडिंग की हैबिट्स, क्योंकि रीडिंग का तल्लुक है लर्निंग के साथ। और जितने भी कामयाब लोग हैं ये जिंदगी में सीखने का अमल हमेशा जारी रखते हैं। ये अपने तजर्बात से भी सीखते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के तजर्बात से भी ये सीखने की कोशिश करते हैं। अपने ज़िंदगी में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको वैल्यूएट करते हैं, अपने फेलियर्स को वैल्यूएट करते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उनका विजन बढ़ेगा। जब विजन बढ़ेगा तो क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। क्योंकि क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो भी कामयाब इंसान है उसको ज़िंदगी में जो अच्छे डिसीजन लेने होते हैं वो क्लैरिटी की ही वजह से डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज जो आम लोग हैं जब उनके ज़हन में क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि नॉलेज नहीं होता, तो फिर वो दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर उनकी रिलायंस ज़्यादा होती है और उनके ओपिनियन उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। पर जो कामयाब लोग हैं वो अपने नॉलेज को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाते हैं, बिकॉज दे बिलीव स्ट्रांगली कि उनके जो नॉलेज है वो उनको ऐसी क्लैरिटी देगा जिसकी मदद से वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। सो अगर आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आपका भी वो नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी भी दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपके विजन को बेहतर करेगी, आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगी और आपकी भी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि किस किस्म की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आई हैव नोटिस कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो खास तौर पर 2 तरह की किताबें पढ़ते हैं। एक किताबें तो वो हैं जिनको हम सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं, क्योंकि ये वो किताबें हैं जो आपको सेल्फ अवेयरनेस देती हैं, आपको अपने बारे में जानने का मौका देती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इन्वायरमेंट, जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, अगर वो आपके लिए कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, इंकरेजिंग नहीं है, उसमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपको गाइड करें, जो आपको इंकरेज करें या आपको मेंटोर करें, तो इन बुक्स की मदद से आप एक अपना साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पर आपको सोचने का मौका मिलता है, सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं जो जिंदगी में कमोबेश इसी किस्म के चैलेंजेस फेस करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। बल्कि ऐसे लोगों की भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ने का मौका मिलता है जो जिंदगी में इससे कई गुना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हुए अपनी कामयाबी तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सर्टन प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी में लेके आए। वो उन्होंने अपने अंदर वो ट्रेड्स पैदा किए जो पहले शायद उनके अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके पैदा करने के बाद वो अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंचे। तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, एक आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलती है और आपका नॉलेज बढ़ता है। फिर ऐसी प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज आपको पता चलता है
जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के रास्ते में बैरियर्स जो हैं उनको हटाने में और अपना एक ब्रिज बनाने में जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जा सकता है, उसमें बड़ी मदद करता है। दूसरी बुक्स वो हैं जो आपके खास तौर पर आपके प्रोफेशन या आपके ट्रेड या बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ज़रूर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये है वो इंफॉर्मेशन जो उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है। अगर आप वॉरेन बफेट को देखें तो वो कहता है कि मैं अपने दिन का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो रीडिंग में लगाता हूँ, और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपनी रीडिंग बढ़ाएं, अपनी लर्निंग हैबिट्स बढ़ाएं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये रीडिंग हैबिट्स को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो हैबिट है जो आपको उस एनवायरनमेंट से जो आपको सपोर्टिव नहीं मिल रहा, जो आपको इंकरेजिंग नहीं मिल रहा, उससे निकाल के एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगी जो आपको सपोर्टिव भी होगा, इंकरेजिंग भी होगा, और आपको ऐसी स्ट्रेटजीज और टूल्स भी देगा जिनकी मदद से आप अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी हैबिट जो तमाम कामयाब लोगों में कॉमन है वो ये है कि दे टॉक लेस एंड दे स्ट्रांगली बिलीव इन एक्शन। यानी वो एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन माइंडसेट के लोग होते हैं, वो एक्शन पे बिलीव करते हैं, लेकिन एक्शन वो उनके इम्पल्सिव नहीं होते। ऐसा नहीं है कि किसी भी ओपिनियन से वो इन्फ्लुएंस होकर या इमोशनली किसी से चार्ज होकर वो कोई एक्शन ले लेते हैं, बल्कि उनके एक्शन बड़े वाइजली प्लान्ड होते हैं, वो बड़े सोच समझ के एक्शंस लेते हैं, और उन एक्शंस में कंसिस्टेंसी होती है। अगर आपने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी हो या सुनी हो तो आपने देखा होगा कि जब वो दोनों रेस लगाते हैं तो खरगोश बड़ी तेजी से छलांगे मारता है, बहुत दूर तक चला जाता है, और वहां जाकर वो जब देखता है कि कछुआ अभी तक नहीं पहुंचा तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग पड़ता है। जबकि कछुआ कहीं भी नहीं रुकता, वो मुस्तकिल चलता रहता है, कंसिस्टेंसी से चलता जाता है, और खरगोश को पास से गुजरते हुए बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस? कि वो एक्शन जो आपको परफॉर्म करने के बाद एक खास वक्त के बाद लेथार्जिक बना दे, या आपकी जिंदगी में जब सेटबैक्स आए और आप उन एक्शंस को गिव अप कर दें, वो आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। एक्शंस वो हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर आर सर्टेन सेटबैक्स, देयर आर फेलियर्स, मगर आप अपने एक्शंस को कभी गिव अप नहीं करते। एक्शंस को वैल्यूएट जरूर करते हैं, मगर उन एक्शंस को वैल्यूएट करने के बाद, रीप्लान करने के बाद उनके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, और ये कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन है जो आपको आपकी कामयाबी तक लेके जाती है। सो तमाम कामयाब लोगों के अंदर एक्शन ओरिएंटेड होना या एक्शन की कंसिस्टेंसी होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट दे हैं। तीसरी बड़ी हैबिट जो है वो मैं समझता हूँ जिसके बगैर कोई भी इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो आप कहाँ जाएंगे, और वो है गोल सेटिंग की। और जितने भी कामयाब लोग हैं वो गोल सेट करके उसको अचीव करने की आदी होती है, और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको गोल सेट कैसे किया जाता है और उसकी हैबिट्स कैसे पैदा करनी चाहिए, आई सजेस्टेड कि आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को गोल्स में बदलते हैं, और उनको गोल्स में जब आप बदलेंगे, उनको अचीव करेंगे तो यू वुड फील सर्टन चेंजेस इन यू, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर पैदा होगा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट पैदा होगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, यू विल फील एम्पावर्ड। तो अगर आप अपने अंदर गोल सेटिंग की हैबिट्स पैदा करेंगे तो एक तो आपको ये प्रोसीजर पता चल जाएगा कि जब गोल कैसे सेट किया जाता है और उसके रास्ते में रुकावटें आए तो उनको कैसे ओवरकम किया जाता है, एंड देन यू वुड बी इन ए पोजीशन कि जब आप बड़े बड़े गोल सेट करेंगे तो आप उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते होंगे, और ये वो मौका होता है जहाँ पर अगर फेलियर्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप गिव अप नहीं करते, बल्कि आप अपना फोकस गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज पर रखते हैं, एंड यू कीप डूइंग दोज थिंग्स। सो डेवलप द हैबिट ऑफ setting goals, because this is the only thing that can take you towards your achievements, आपकी सक्सेस तक आपको लेके जा सकती है। चौथी और अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है फोकस थिंकिंग। यानी जितने भी कामयाब लोग हैं ये आपको फोकस थिंकिंग करते हुए जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप फोकस थिंकिंग कर सकें? दे लव आइसोलेशन, अपने आप को वो एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के हंगामों से, शोर शराबे से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाते हैं, ऐसी जगह पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले, अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले, अपनी हैबिट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले, अपने एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से वो फिर बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। जब आप दिन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस होंगे, इन्वॉल्व होंगे, हर छोटे मोटे कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, तो यू डोंट गेट टाइम कि आप सोच सकें। आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं या किसी भी कंपनी के सीईओ के ऑफिस में जाएं तो आपको वो ऑफिस क्यों सेपरेट कर जाते हैं? बिकॉज दे आर द लीडर्स। उनको एक ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ कर सोच सकें। दे कुड रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रैटेजीज, जो उनको स्ट्रैटेजीज बनानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सो कामयाब लोगों की सबसे बड़ी आदत है कि वो आइसोलेशन को पसंद करते हैं। वो अपने आप को इंटेंशनली
थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं लोगों से, ऐसी जगह पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको गौर व फिक्र का, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले, सोचने का मौका मिले, ताकि वो बेहतरीन तरीके से सोच के अपनी ज़िंदगी की अच्छी प्लानिंग्स कर सकें। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग हैबिट दैट यू शुड डेवलप इन यू। और जितनी जल्दी आप डेवलप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, अपने कामयाबी तक पहुँचने के लिए आसानी मिलेगी, आप ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकेंगे जिनसे आप अपनी कामयाबी तक पहुँच सकते हैं। फिफ्थ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, बट ये मैं कहूँगा कि ये एक अनकन्वेंशनल है, क्योंकि कन्वेंशनली तौर पर आप सोचते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट वर्ड है। ये कोई इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है समझने के लिए कि आपको प्रायोरिटाइज से पहले डीप्रायोरिटाइज करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्रायोरिटीज तय करने से पहले, क्योंकि बहुत से लोग जब अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेते हैं उसके बावजूद बाज़ उन प्रायोरिटीज के मुताबिक चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते। द रीज़न इज कि जिन चीज़ों को उनको डीप्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी वो चीज़ें जिनको उनको इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देनी, उनको एड्रेस करने से पहले वो प्रायोरिटाइज की तरफ चल पड़ते हैं और वो चीज़ें सीक्रेटली उनके एक्शंस के दरमियान में हायल हो जाती हैं, रुकावट बन जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि तमाम सक्सेसफुल लोगों में है, कि जो भी ज़िंदगी में उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उनको वो डीप्रायोरिटाइज कर देते हैं। सो इफ़ यू डेवलप दिस हैबिट, तो आपको अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालने का या साइड पर करने का मौका मिलेगा जो इस वक्त आपके रास्ते में सीक्रेटली आ जाती हैं एज ए बैरियर और आपको आगे बढ़ने नहीं देती। छठी जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है वो जो एवरेज लोग हैं, जो जिनके ऊपर सक्सेस का भूत सवार हो जाता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि सक्सेस का मतलब है वर्कaholic हो जाना, यानी हर वक्त काम में इन्वॉल्व रहना। ज़िंदगी काम के लिए नहीं है, काम ज़िंदगी के लिए है। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है जो इंतहाई सक्सेसफुल लोग बिल्कुल समझते हैं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी में वर्क और लाइफ के दरमियान एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। और कामयाब लोग इसके ऊपर बड़ी खुसूसी तवज्जो देते हैं, ये उनकी खुसूसी हैबिट होती है, जबकि एवरेज लोगों की ये हैबिट नहीं होती। वो काम को जब वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं अपने ऊपर तारी कर देते हैं। दे आर सो ऑब्सेस्ड विद वर्क कि वो अपनी ज़िंदगी के बेशुमार दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे सफ़र अ लॉट। वो रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं, वो अपनी हेल्थ को सफ़र करते हैं। दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, कामयाबी हासिल करना। बट जो सुपर अचीवर्स हैं उनको ये पता होता है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कामयाबी को तभी आप एंजॉय कर सकेंगे जब आपकी ज़िंदगी होगी, जब आपकी सेहत होगी, और अगर वो नहीं है तो आप उस कामयाबी को एंजॉय नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे फॉलो वन पर्टिकुलर फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड 3E फार्मूला। यानी दे एक्सरसाइज एंड दे ईट वेल and they do enjoy their life. This is very important if you want to achieve your success and enjoy your success. Yani exercise is very important. Why this is important? I don't need to tell you. I think everybody understands कि exercise कितनी important है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए। Eat well means they know कि किस किस्म की खुराक जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ को enhance कर सकती है, आपकी सेहत को बेहतर कर सकती है। And enjoy every aspect of ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर एक्सपीरियंस को एंजॉय करना, उससे सीखना। सो आई बिलीव इफ यू डेवलप दीज 6 हैबिट्स इन यू, दे विल मेक यू अनस्टॉपेबल। आपकी जो कामयाबी है वो किसी सूरत पर भी आपसे दूर नहीं होगी। ये आपको कामयाबी तक ले जाने में आपकी बहुत मदद करेगी। एंड यू नो दैट आई ऑलवेज से कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ आपको जदोजहद करनी पड़ती है। सो अपने अंदर ये हैबिट्स पैदा करने की जदोजहद करें ताकि ये आपको आपकी कामयाबी तक लेके जा सके। थैंक यू वेरी मच।